एपिसोड नंबर 3241। टाइटल किलिंग ए ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट। अगर मैं अपने प्रोफेसर मंत्रा की दुनिया तोड़ने की शक्ति को 30% पर इस्तेमाल कर सकता हूं और इसे ठोस बना सकता हूं, तो ड्रैगन भाले को तोड़ना मुश्किल नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर मंत्रा की दुनिया तोड़ने की शक्ति को 30% पर संचालित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? वीर ने मन ही मन अंदाजा लगाया। प्रोफेसर मंत्रा ने अभी अभी दुनिया को तोड़ा था। वह इसे 30% तक ले जाना चाहता था, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल था। ड्रैगन भाले की शक्ति से बंद होना ऐसी चीज है जिससे असली गॉड स्पिरिट भी नहीं बच सकती। तुमको बस हार मान लेनी चाहिए। शूट शैडो ने एक हाथ से ड्रैगन भाला पकड़ लिया और दूसरे हाथ से एक अजीब काली शक्ति उत्पन्न हुई। डार्क शैडो जैसी दिखने वाली शक्ति ड्रैगन भाले से नहीं आई थी। ये शूट शैडो की ब्रेक वर्ल्ड शक्ति थी। उस समय गॉड केओस पार्टी और गॉड स्पिरिट्स अलग हो गए थे। उन्होंने आखिरी जीनो हॉल लीडर को यूनिवर्स को रीबूट करने के लिए मजबूर भी किया था। इससे ही पता चलता है कि गॉड केओस पार्टी कितनी डरावनी थी। जो कुलीन लोग रीबूट से बच पाए वे सभी डरावने अस्तित्व वाले थे। हालांकि उनकी शक्तियों को उनकी सबसे अच्छी स्थिति में बहाल नहीं किया जा सका, लेकिन वे सामान्य प्राणी नहीं थे। शूट शैडो के हाथ वीर को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, जिसकी शक्ति लाइट स्ट्रीम ड्रैगन भाले से चिपकी हुई थी। वह उसे रोकने के लिए अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकता था। शूट शैडो के ब्लैक फ्लेम फ्लावर्ड हाथ ने वीर पर हमला नहीं किया। वीर पर भी कोई शक्ति नहीं उतरी, लेकिन उसकी गर्दन पर 5 उंगलियों के निशान पड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबाने की कोशिश की हो। अगर कोई वीर की परछाई को देखे तो उसे एक काली भुजा वाली परछाई उसकी गर्दन को पकड़े हुए दिखेगी। तुमने पाथ इरेजर गॉड को हरा दिया। मुझे लगा कि तुम कोई महान व्यक्ति हो, फिर भी तुम इतना ही कर पाए हो। पाथ इरेजर गॉड अब वाकई बेकार हो रहा है। ये बोलते हुए शूट शैडो के हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे वे कुछ भी नहीं पकड़ रहे थे, लेकिन वीर की गर्दन ऐसी लग रही थी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। उसकी त्वचा धंसने लगी थी। मैं एक शांत व्यक्ति नहीं हूँ, वीर ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा कहने के साथ उसका शरीर बर्फ के जेड रंग में बदल गया। उसके बाल बर्फ की तरह नीचे गिरते दिख रहे थे। उसकी त्वचा बर्फ की तरह थी। वह वास्तव में पवित्र लग रहा था। यहाँ तक कि उसका चेहरा भी बदलने लगा। उसके चेहरे की बनावट बहुत साफ और स्पष्ट थी, लेकिन वह फेमिनिन नहीं लग रहा था। उसके पूरे शरीर से एक पवित्र प्रकाश निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई होली गॉड बर्फ की दुनिया से निकल कर आया हो। वीर को ऐसी हालत में देखकर जहाज पर मौजूद शिवानी बेनिया को भी थोड़ी शर्म महसूस हुई। उसे आश्चर्य हुआ कि कोई इतना पवित्र दिखने वाला व्यक्ति कैसे हो सकता है। शूट शैडो ठंडी हंसी हंसा, लेकिन उसकी हंसी जल्दी ही गायब हो गई। वीर के शरीर से एक पवित्र प्रकाश निकला जिससे उसकी परछाई फीकी पड़ गई, फिर उसे मिटा दिया गया। ये कैसे संभव है? शूट शैडो एल्डर चिल्लाया। उसने वीर को हैरानी भरी नजरों से देखा। इस दुनिया में ऐसी शुद्ध शक्ति कैसे मौजूद हो सकती है? काली छाया भी इसका साथ नहीं दे सकती। 12 डिस्ट्रॉयड क्लास की मुख्य गॉड स्पिरिटों में से एक लाइट गॉड भी इतना शुद्ध नहीं हो सकते। उसकी शक्ति ने उसे दुनिया की परछाइयों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाया। अब वीर का शरीर इतना पवित्र था कि उसकी परछाई भी नहीं पड़ सकती थी। इसने शूट शैडो की शक्ति को पूरी तरह से गायब कर दिया। अगर प्रकाश नहीं है तो अंधकार भी नहीं है। प्रकाश और अंधकार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लाइट गॉड भी पूरी तरह पवित्र नहीं है। क्या तुम यह नहीं समझते? वीर ने शांति से शूट शैडो एल्डर को देखा और इंच ग्रे स्वॉर्ड पकड़े हुए हाथ में शक्ति भरा। ब्रेक वर्ल्ड मोड में जेड स्किन ने एक डरावनी शारीरिक शक्ति बनाई।
जिससे प्रोफेसर मंत्रा और ब्लड पल्स मंत्रा की ब्रेक वर्ल्ड शक्ति के साथ 3 ब्रेक वर्ल्ड शक्तियां एक दूसरे के साथ मिलकर चलती थीं। इसने वीर को दूसरे स्तर पर पहुंचा दिया। कचचाक, इससे पहले उसे ड्रैगन भाले ने बंद कर दिया था। इंच ग्रे स्वॉर्ड, जो हिलने में असमर्थ थी, फिर से हिलने लगी। इसने भाले के शाफ्ट को दूर धकेल दिया, जिससे भाले के शाफ्ट में एक दरार आ गई। वीर की ब्रेक वर्ल्ड शक्ति ठोस नहीं थी, लेकिन 3 ब्रेक वर्ल्ड शक्तियों ने शक्ति का एक ऐसा पुल बनाया जो उसके विरोध को दबाने के लिए काफी बड़ा था। हालांकि ड्रैगन भाले की शक्ति पहले से ही ठोस थी, लेकिन यह वीर का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह इंच ग्रे स्वॉर्ड की शार्पनेस पर निर्भर नहीं था या इसके लिए शक्तिशाली प्रभाव की आवश्यकता नहीं थी। ये सिर्फ शक्ति का शुद्ध प्रहार था। एक तेज तलवार आसानी से लकड़ी काट सकती है, एक हथौड़ा आसानी से पत्थर की स्लेट को तोड़ सकता है। अगर तलवार लकड़ी को केवल छुए तो उस पर निशान छोड़ना मुश्किल होता है। अगर हथौड़ा पत्थर की स्लेट पर केवल रखा जाए तो उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना नहीं होती। वहीं अब वीर पूरी ताकत से काम कर रहा था। वह एक विशालकाय कॉम्पैक्टर मशीन की तरह था जो हर चीज को कुचल सकता था। असंभव, तुम्हारी ब्रेक वर्ल्ड पावर अभी भी ठोस नहीं है, फिर भी तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली शक्ति कैसे हो सकती है? ये कैसे संभव है? शूट शैडो ने ड्रैगन भाले को इंच ग्रे स्वॉर्ड से टूटते हुए देखा, जिससे वह बहुत हैरान था। हालांकि ब्रेक वर्ल्ड रेटिंग ने पूर्ण शक्तियों में अंतर को सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया। जब ड्रैगन भाले की शक्ति कम हो गई, तो यहाँ तक कि ड्रैगन भाले से अधिक ब्रेक वर्ल्ड रेटिंग वाली कोई भी चीज उसकी पकड़ से बच नहीं सकती थी या नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। फिर भी वीर उसे दबाने में सफल रहा। वह शक्ति कितनी डरावनी थी। शूट शैडो ने ड्रैगन भाले को पकड़ने के लिए सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल किया। अब उसे ड्रैगन भाले को दोनों हाथों से पकड़ना था। उसने वीर से लड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति ड्रैगन भाले में झोंक दी। फिर भी शूट शैडो के हाथ कुचले गए। शाफ्ट में दरारें और भी गंभीर होती जा रही थी। इंच ग्रे स्वॉर्ड का ब्लेड और भी गहरा हो गया। शाफ्ट का आधा हिस्सा कट गया। वहीं 33 स्काइज में पाथ इरेजर गॉड और गॉड केओस पार्टी के कई अन्य सदस्य इस लड़ाई को देख रहे थे। एक डरावना प्राणी बोला, ऐसा लग रहा है कि शूट शैडो मरने वाला है। क्या हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए? हम उसकी मदद क्यों करेंगे? दूसरे प्राणी ने पूछा। उसने हार मान ली और एंडरसन सैनी का साथ देने का फैसला किया। अगर वह यहीं मर जाए तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। तुम ऐसा नहीं कह सकते। आखिरकार ये 33 स्काइज है। अगर शूट शैडो यहाँ मारा जाता है तो ये हमारे लिए अभी भी बहुत शर्म की बात है। डरावना प्राणी हिचकिचाते हुए बोला, इसके अलावा अगर हम शूट शैडो को नहीं बचाते हैं तो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। एंडरसन सैनी अब हमारा इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारे लिए काम पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? पाथ इरेजर गॉड। सभी डरावने जीव पाथ इरेजर गॉड की ओर देखने लगे। पाथ इरेजर गॉड ने शीशे में चल रही वीडियो स्ट्रीम को देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, ये सिर्फ शूट शैडो है। उसकी मौत से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे वंशील जैन में दिलचस्पी है। हालांकि एंडरसन सैनी ने हमें उतनी ही मात्रा में लाइफ सोलें दी, लेकिन यह उचित लगता है। मुझे हमेशा लगता था कि उसके पास जो लाइफ सोलें थी वे हमारे पास मौजूद लाइफ सोलों से अलग थी। कुछ देर रुकने के बाद पाथ इरेजर गॉड ने स्काई किंग की ओर देखा और आगे कहा, इसके अलावा शिवानी बेनिया की घटना के बाद एंडरसन ने पलक तक नहीं झपकाई। अब वंशील जैन के साथ कुछ होने के बाद एंडरसन सैनी शूट शैडो और स्ट्रीमलाइट ड्रैगन भाला भेजने के लिए तैयार हो गया। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि यह अजीब है? एक डरावने प्राणी ने सोचा।
पाथेरेजर गॉड सही कह रहे हैं, ये बहुत अजीब है। क्या एंडरसन सैनी को हम पर भरोसा नहीं है? क्या इसीलिए उसने हमें कमजोर लाइफ सोले दी हैं? मैं भी इसका उत्तर जानना चाहता हूँ। ये बोलते हुए पाथेरेजर गॉड ने स्काई किंग की ओर देखा। कचचाक वही इंच ग्रे स्वॉर्ड ने ड्रैगन भाले को 2 भागों में विभाजित कर दिया। लाइट स्ट्रीम ड्रैगन बीस्ट जो ड्रैगन भाला बन गया था टूट गया, जिससे इसकी शक्ति वापस शूट शैडो में चली गई। जब ड्रैगन भाला टूट गया तो ड्रैगन भाला जिसने सारे हथियार और स्काई किंग छिलालन लिए थे, उसने अपने सभी बंदियों को आजाद कर दिया। वहीं अब वीर के दिमाग में एक आवाज गूंजी। यह एक ऐसी ध्वनि थी जो उसने लंबे समय से नहीं सुनी थी। ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट लाइट स्ट्रीम गॉड ड्रैगन को मारा गया। लाइट स्ट्रीम गॉड ड्रैगन बीस्ट सोल प्राप्त हुआ। आपको ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट का जीन भी प्राप्त हुआ।